तो सबको जय मसीह की। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम प्रेरितों अध्याय 24 पढ़ते हैं। हाकिम फेलिक्स के सम्मुख पौलुस। 5 दिन के बाद हनई महायाजक कई पुरनियों और तिलुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वह बुलाया गया तो तिलुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से हम इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहते, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपया करके हमारी एक बात सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वालों और नासरियों के कुपंथ का मुख्य पाया है। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, पर हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड तो दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लूसियस ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया और मुद्दइयों को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसको जांच करके जान ले कि यहूदियों ने उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की है। पौलुस का प्रत्युत्तर। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता है। तू आप तो जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। उन्होंने मुझे न मंदिर में, न आराधनालयों में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया। न तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते हैं, परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखी है, उन सब पर विश्वास करता हूँ और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की ओर से, मनुष्य की ओर से मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए भेंट चढ़ाते हुए पाया। हाँ, आसिया के कई यहूदी थे। उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते, या ये आप ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझसे कौन सा अपराध पाया। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कही थी, मरे होकर जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फेलिक्स ने, जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लूसियस आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा, और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। फेलिक्स और दुलिसिल्ला के सम्मुख पौलुस। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी दुलिसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाली न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की आशा थी, इसलिए और भी बुला कर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुन्निकुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। आमीन। प्रभु आप सबको प्रेरितों अध्याय सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।